आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिटरली बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोई टेक्निक नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, ये बेस है, ये फाउंडेशन है, नींव है आपके मैनिफेस्टेशंस की। आपकी जो करंट रियलिटी है या जो भी लाइफ आप जी रहे हैं उसकी इमारत इसी पे खड़ी होती है। इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि इससे आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। Hello everyone, I'm your friend Dr. Rashi and I welcome you to the journey of manifestations. जैसे कि आज आपने टाइटल सुना है, पढ़ा है, Everyone is you pushed out। तो ये जो लाइन है ये लिटरली एग्जैक्टली इसी तरह से है जिसे ये साउंड कर रही है। आप बिलीव करिए, यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी। बाकी सारी चीज़ें जो भी आपके थॉट्स हैं उसका रिफ्लेक्शन है। आप जो अपनी रियलिटी देख रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो उसकी फाउंडेशन, उसका बेस यही है कि जो कुछ भी आप अपने यहाँ क्रिएट कर रहे हैं वही थॉट्स आपको अपनी रियलिटी में सामने दिख रहे हैं। तो हर चीज़ का कंट्रोल आपके पास है। ये बात अगर आपने समझ ली कि अगर आप चेंजेस यहाँ लाएंगे तो आप अपनी बाकी की रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। जो कोई भी आपके करंट रियलिटी में जो रोल प्ले कर रहे हैं वो आप ही ने क्रिएट किए हैं अपनी इमेजिनेशन से, अपने माइंड में, क्योंकि वो सुपर पावर आपके पास है। वो कॉन्शियसनेस, वो फ्री विल, खुद की लाइफ को चेंज करने का, खुद को किस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, वो सब आपके पास है। जिस मोमेंट आप ये समझ जाएंगे कि ये कंट्रोल आपके हाथ में, उस मोमेंट ही आप जो आपने क्रिएट किया है उसको अनक्रिएट भी कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली तभी जब आपको ये रियलाइजेशन हो जाए। तो आप मानिए, एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट मीन्स यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी एंड बाकी सारी चीज़ें आप जब चाहें, जैसे चाहें चेंज कर सकते हैं। अब देखिएगा, आप इस न्यूरो साइंस ने ये प्रूव किया है कि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन इज़ ए वर्ड। इंफॉर्मेशन जो भी आपके माइंड में है वो ट्रांसमिट होती है एग्जैक्टली उसी वे में जिसके लिए वो इन्फॉर्मेशन डेडिकेटेड है। अगर आपने किसी के लिए जो भी थॉट प्रोसेस आपका है कि फॉर एग्जांपल आपने सोच लिया कि सामने वाला पर्सन बहुत रूड रहेगा आपके साथ या है, तो वो चाहे दुनिया के साथ प्लेजेंट हो, फ्रेंडली हो, बट क्योंकि आपने अपनी रियलिटी में ये क्रिएट कर लिया है तो आप देखेंगे कि वो आपके साथ रूड है। अगर आप चाह रहे हैं कि वो आपसे फ्रेंडली रहे, बहुत ही अम्यूज्ड, अमेजिंग रहे, तो आप उसी मोमेंट अपने थॉट्स चेंज करके अपनी रियलिटी चेंज कर सकते हैं एंड यू कैन सी इट। आपको ऐसे कई एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ में मिल जाएंगे। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक 3D प्रिंटर की तरह है। जो भी इमेज आप उसको देंगे, जो भी कमांड आप उसको देंगे, एग्जैक्टली वही प्रिंट आउट निकलेगा। अब अगर आप उसको इस तरह के कमांड दे रहे हैं कि मेरी लाइफ में तो सब बुरा ही होता है, मैं जिससे भी मिलता हूँ मुझसे रूडली बात करता है, या मेरे तो कभी काम ही नहीं होते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की आंखें नहीं है, वो ये देख नहीं रहा है कि आप क्या चाह रहे हो, पर आप क्या बोल रहे हो। वो जो आप कमांड दे रहे हो वही आपको रियलिटी में दिखाएगा, एग्जैक्टली वही प्रिंट होके आएगा। तो ये अब आप पे है कि आप क्या कमांड देना चाह रहे हैं। क्या आप कभी भी अपने प्रिंटर को ये कमांड देना चाहेंगे जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं? अगर आप नहीं चाहते हैं तो उसी मोमेंट आप उसे चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव थॉट्स में, और देखेंगे कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड एग्जैक्टली वही प्रिंट आउट्स निकालता है। ध्यान रखिए, आप डायरेक्टर हैं अपनी लाइफ की मूवी के, और जो भी किरदार आपकी लाइफ में चल रहे हैं वो सब आपने क्रिएट किए। उन्हें तो वो रोल प्ले करना ही है जो आपने अपने माइंड में क्रिएट किया है, एग्जैक्टली वही रोल वो प्ले कर रहे हैं। तो अब जब आप डायरेक्टर हैं अपनी मूवी के, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी मूवी कैसी चाह रहे हैं। एक फ्लॉप मूवी, एक सैड मूवी, एक डिसअपॉइंटेड मूवी, अगर ये सब चाह रहे हैं तो आपका 3D प्रिंटर वही निकाल के आ रहा है। और जबकि आप जानते हैं आप डायरेक्टर हैं तो कंट्रोल आपके हाथ में, आप जब चाहें अपनी मूवी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये पता चल गया है कि आप इस कंट्रोल के साथ में इस एडवांटेज को अपने फेवर में कर सकते हैं, तो क्यों ना चेंज करें अपनी मूवी। क्यों ना ऐसे करें, जो जो कैरेक्टर्स आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, जो भी जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, आप उन्हें पॉजिटिव वे में चेंज कर सकते हैं। और ये याद रखिए, ये चीज़ें किसी के बुरा करने के लिए नहीं है,
कभी आप ये सोचें कि आपको किसी पे खुंदक है, कुछ गुस्सा है, तो मैं इसको ऐसा कुछ इमेजिन कर लूँ तो बुरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए, एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। आप ही का एक रिफ्लेक्शन है जो भी कुछ चल रहा है आपके आसपास। आप खुद वही हैं, जो आप अंदर है वही चीज़ सामने दिख रही है। तो अगर आप किसी का कुछ बुरा करने निकलेंगे तो वही चीज़ आपके साथ होएगी। दैट्स वाई इट्स ऑलवेज से कि आप जो भी चीज़ें ना पसंद कर रहे हैं अपनी लाइफ में और उसे चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ चेंज करिए। ये मेंटल वर्क है। जैसे नेवल गोडार्ड कहते हैं, टू चेंज ए मैन यू हैव टू स्टार्ट इमेजिनिंग देम इन डिफरेंट वे, टॉक टू देम मेंटली। उनका ये कहना है नेवल गोडार्ड का कि अगर आपको किसी को चेंज करना है तो आप अपनी माइंड में इमेजिन करने लग जाइए वो चेंज, मन में उनसे वो बात करिए, इंटेंट करिए, इंटेंशन बनाइए, तो आप देखेंगे कि सामने आपको चेंज दिखेगा। यही वे है जीने का। आप जब चाहें, जैसे चाहें, अपनी लाइफ को वो दिशा दे सकते हैं जो आप चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, आप डायरेक्टर हैं तो कमांड आपके हाथ में। सेम वे आप अपने आप को समझिए कि आप अपने न्यूज़पेपर के एडिटर हैं। तो कोई भी एडिटर अपने न्यूज़पेपर में ऐसी हेडलाइंस छापेगा जिसमें कि वो अपने आप को दिखाए कि वो एक फ्लॉप है, वो सबसे लो लेवल न्यूज़पेपर है, या उसकी टीआरपीज़ कम है। आई डोंट थिंक वो कभी ऐसा चाहेगा। तो फिर आप भी ध्यान दीजिए ना, आप अपने न्यूज़पेपर के एडिटर हैं तो अच्छी न्यूज़ छापिए, हेडलाइंस अच्छी बनाइए, अपने लिए अच्छे अच्छे टीआरपीज़ जिससे बढ़े उस तरह की चीज़ें करिए। जैसे ही आप ये चेंज अपने माइंड में लाएंगे, एग्जैक्टली तभी आप देखेंगे कि किस तरह से ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन का रोल होता है। जहाँ आपने डायरेक्ट किया एग्जैक्टली वहाँ जाएगा, उसी तरह की आपकी रियलिटी चेंज होने लग जाएगी। और इस बात का ध्यान रखिए कि ये कमांड आपके हाथ में। आप बनिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक फ़ोटो कॉपी मशीन बनाइए। उसको इस तरह से जंग लगा हुआ डिवाइस मत बनाइए जिसमें कि कुछ भी नापसंद वाली चीज़ें निकल रही हैं। थोड़ा सा वर्क कीजिए यहाँ और चीज़ें देखिए अपने आसपास चेंज होते हुए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स और इसको थोड़ा और डिटेल में इन डेप्थ समझाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।